दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, हालांकि अभी तो इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मी है, लेकिन यह पंचायत चुनाव मैंने बार बार कहा कि एक लिटमस टेस्ट है, एक ट्रेलर है। जैसे कोई फिल्म आती है ना, फिल्म से पहले एक ट्रेलर आता है, तो यह पंचायत चुनाव सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी फिल्म 2027 में रिलीज होगी। अब 2027 में रिलीज होने वाली इस फिल्म का हीरो कौन होगा और जीरो कौन होगा, यह उत्तर प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो दलित वोट बैंक है, उस दलित वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का क्या असर रहने वाला है। अखिलेश यादव के पीडीए अभियान के केंद्र में दलित वोटर ही हैं। उत्तर प्रदेश के मिशन 2027 के लिए अव्वल तो पीडीए में पहले पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही बताया गया था, लेकिन हाल के दिनों में आपको याद होगा अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने मिशन को सर्व समाज से जोड़कर पेश किया। और मीडिया के साथ जब सवाल जवाब हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा था कि पी में पत्रकार भी हैं और पंडित जी भी शामिल हैं। पी से पंडित जी से अखिलेश यादव का प्रयास ब्राह्मण समाज से जुड़ने की कोशिश माना गया। और चर्चा यह भी रही कि आने वाले यूपी चुनाव में वो ब्राह्मण वोटर्स को अपने करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने लोकसभा का चुनाव जीता और विधानसभा में एलओपी की कुर्सी छोड़ी और माता प्रसाद पांडे को एलओपी बनाया, तभी यह तय हो गया था कि अखिलेश यादव की नजर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से नाराज ब्राह्मण समुदाय पर है, ब्राह्मण वोट बैंक पर है। पीडीए फॉर्मूले को ही लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी की कामयाबी की एक बड़ी वजह माना जाता है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में जीती और अब वही रणनीति 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपनाई जा रही है। अखिलेश यादव के प्रति मायावती तो वैसे भी हमलावर रहती हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव की वो आधी तस्वीर वाला किस्सा आपको याद होगा। तब भी मायावती बहुत आक्रामक नजर आई थी। अब तो नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर गाहे बगाहे कट्टर दलित विरोधी होने जैसे आरोप भी लगाने शुरू कर दिए। और आपको याद होगा एक बार तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र तक लिखा था। राणा सांगा विवाद आपको मालूम होगा, जब रामजी लाल सुमन के करणी सेना के निशाने पर आ जाने के बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और करणी सेना से बीजेपी को जोड़कर पेश किया और दलितों के साथ ब्राह्मण वोटों पर भी उनकी खास नजर रही। मायावती भी इसलिए अखिलेश यादव से कुछ ज्यादा ही चिढ़ी हुई हैं कि अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट बैंक पर जो फोकस कर रहे हैं। चूंकि 2007 में मायावती ने दलित और ब्राह्मण को मिलाकर जो सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया था और जिसमें वो सफल भी रहीं, पीडीए में पी को पंडित जी बताना भी अखिलेश यादव की मिलती जुलती एक कोशिश नजर आती, जिसमें ब्राह्मण वोट बैंक उनकी तरफ आए। और अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि कुछ लोगों को हाता नहीं भाता। असल में यह हाता शब्द गोरखपुर के बाहुबली ब्राह्मण नेता रहे हरिशंकर तिवारी के नाम से जुड़ा है। जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं वो योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी के संबंधों को भी जानते हैं। अखिलेश यादव अपनी तरफ से आरोप लगा रहे थे कि सत्ताधारी बीजेपी ब्राह्मण समाज के साथ नाइंसाफी कर रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के खिलाफ ईडी की तरफ से कार्रवाई जो की गई थी। 2019 के आम चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती की बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव नतीजे आने के कुछ दिन बाद मायावती ने यह कहते हुए गठबंधन तोड़ दिया था कि उनको नुकसान हो रहा है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वोट बीएसपी को नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि तब मायावती लोकसभा की 10 सीटें उन्होंने हासिल कर ली थी, जबकि अखिलेश यादव के परिवार की सिर्फ 5 सीटें वो जीत पाए। 2024 में अखिलेश यादव जहां 37 लोकसभा सीटें जीतने में सफल हुए, मायावती 2014 की तरह एक बार फिर से जीरो पर पहुंच गई।
अखिलेश यादव और मायावती अगर दोनों मिल जाएं मान लीजिए इस विधानसभा चुनाव में तो गजब ही हो जाए, लेकिन फिलहाल इसके आसार दिखाई नहीं देते। लोकसभा चुनाव में तो यह साफ सुनाई दे रहा था, और 2022 के अगर यूपी विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव बार बार अंबेडकर और बहुजन की बात कर रहे थे तो एक वजह थी कि मायावती के वोटर्स को नाराज नहीं करना है और दूसरे खुद से जुड़ने की कोशिश करना। और अभी भी अखिलेश यादव बाबा साहेब अंबेडकर पर कार्यक्रमों के जरिए दलित समुदाय से जुड़ने की एक कोशिश कर ही रहे हैं। राणा सांगा विवाद में अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी और मायावती दोनों को एक साथ निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन अचानक लोहिया वाहिनी ने कार्यकर्ताओं ने एक अखिलेश यादव की जो तस्वीर भेंट की उस पर बखेड़ा खड़ा हुआ। तस्वीर लेते वक्त तो अखिलेश यादव का ध्यान नहीं गया, या हो सकता है कि रणनीति का हिस्सा रहा हो। जो तस्वीर अखिलेश यादव को भेंट की गई थी उसके आधे हिस्से में आपको याद होगा अखिलेश यादव थे और आधे में BR अंबेडकर का चेहरा था। बीजेपी और बीएसपी ने तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का इसे अपमान बताया ही। मायावती ने तब सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यह अपमान उनकी पार्टी नहीं सहेगी और बीएसपी इस मुद्दे पर सड़क पर उतर सकती है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के गठबंधन साथी रहे ओम प्रकाश राजभर ने, जो अब बीजेपी के साथी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए मुहिम को कटघरे में खड़ा करने की कई बार कोशिश की। चंद्रशेखर आजाद जो बातें पीडीए को लेकर कहते हैं कमोबेश वही बातें ओम प्रकाश राजभर ने कही, और ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री रहते दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया। हालांकि वो 2022 में अखिलेश के साथ ही चुनाव लड़ रहे थे। अखिलेश यादव के प्रति जनगणना बयान को भी ओम प्रकाश राजभर ने पाखंड बताया, जाति जनगणना की बात जो अखिलेश ने कही। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि जो लोग दूसरों के अधिकार छीनते हैं वही अब ऐसी बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल में पुलिस, ग्राम सेवक, लेखपाल जैसी सेवाओं में जाति के आधार पर नियुक्तियां की। यह आरोप ओम प्रकाश राजभर का है। 86 में से 56 एसडीएम जाति के आधार पर बनाए गए, यह बात भी उन्होंने कही। अखिलेश यादव पर चंद्रशेखर आजाद का आरोप भी ओम प्रकाश राजभर से कमोवेश मिलता जुलता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जब बोलते हैं तो यह गुंजाइश रखते हैं कि कभी मिले तो शर्मिंदा ना हो और गठबंधन भी हो सके। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर दलितों के साथ नाइंसाफी का आरोप भी लगाया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग भी की। चिट्ठी भी एक लिखी थी, आपको याद हो। और उस चिट्ठी में चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि 2012 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एआरओ पद के लिए 78 SC ST अभ्यर्थियों का चयन किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने जानबूझकर नियुक्ति नहीं होने दी। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक नियुक्ति न होने के पीछे कोई तकनीकी या कानूनी अड़चन नहीं थी, बल्कि तत्कालीन सरकार ने जानबूझकर संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार किया। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी आरोप लगाया कि दलितों के साथ समाजवादी पार्टी सरकार ने जो किया वो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि भारत के लोकतंत्र और आरक्षण व्यवस्था पर भी सीधा हमला है। चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री से नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की और सीएम योगी को दलितों की उम्मीद की आखिरी किरण तक बता दिया। यह और बात है कि अभी मेरठ जाते हुए उन्हीं योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद का रास्ता रोका, उन्हें जाने नहीं दिया और तानाशाही के आरोप भी चंद्रशेखर आजाद अब लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद जो बातें कह रहे हैं या जो बातें ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, इनकी बातों को राजनीतिक तौर पर अगर आप समझें तो ये ऐसी बातें हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए लगाई जाती हैं। लेकिन जब आप गठबंधन की बातें करते हैं, चुनाव लड़ने की बातें करते हैं, तो इन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है और इस सारे नेता मुस्कुराते हुए हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल बहुत मौजूद है कि जो दलित वोट बैंक है वो क्या समाजवादी पार्टी के पीडीए से जुड़ रहा है या नहीं,
और अगर जुड़ रहा है तो उसमें मायावती, चंद्रशेखर आजाद या और जो दलित समाज के नेता हैं वो कितना बड़ा रोड़ा या बैरिकेड बन रहे हैं समाजवादी पार्टी और दलित वोट बैंक के बीच में, यह आने वाला वक्त तय करेगा।